अगर आप चाहते हैं अच्छी इंग्लिश बोलना, अगर आप चाहते हैं अपने दोस्तों को, अपने कोलिग्स को इम्प्रेस करना, अगर आप अपने सेंटेंसेस में कुछ नया ढूंढ रहे हैं, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ईस्ट टू इंग्लिश। और मेरा नाम है गौतम यादव और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं दोस्तों? जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर एक ऐसा मीनिंग निकाले जो उस वर्ड से डिफरेंट हो। अगर आप उस वर्ड का इंडिविजुअल मीनिंग निकालोगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इडियम एंड फ्रेजेस वो होते हैं जो दो या तीन वर्ड मिलकर एक नया मीनिंग बनाए। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर इडियम एंड फ्रेजेस। तो हमारा फर्स्ट फ्रेज है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब ये होता है दोस्तों, सिंपल, रियलिस्टिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो ऐसा बंदा जो सिंपल हो या रियलिस्टिक हो, बिल्कुल झूठ ना बोलता हो, रियल हो, जो हो वही हो, ये नहीं कि मन में कुछ और बाहर से कुछ और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो बंदा, तो उसको हम कहेंगे ही इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन। तो आप सेंटेंस में क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं देयर आर फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड आर डाउन टू द अर्थ दीज डेज। तो आप ये कह सकते हैं कि आजकल दिनों में कुछ फ्यू पीपल यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो डाउन टू द अर्थ है, यानी जो रियल है, सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो आवर नेक्स्ट इडियम है हमारा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? वेस्ट योर एफर्ट्स बाय परसुइंग द रॉन्ग थिंग। मतलब ऐसी चीज करना जो आप करोगे बट आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक लोमड़ी होती है, वो ग्रेप्स को बार बार पकड़ने की कोशिश करती है, वो बार बार जंप करती है, बट उसको वो ग्रेप्स नहीं मिल पाते क्योंकि वो हाइट में बहुत ही ज्यादा ऊपर होते हैं। तो एट दैट टाइम द वुल्फ वाज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मतलब वो इस चीज के पीछे एफर्ट्स कर रही थी जो उसको पता है नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल है कि आई एम नॉट द पर्सन हु स्प्रेड दोज रूमर्स अबाउट यू, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वो पर्सन नहीं हूं जो तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहा हूं। तुम गलत लोग के मतलब गलत बंदे के पीछे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हो। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप लाइक करते हैं तो मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो नेक्स्ट इडियम है हमारा एज कोल्ड एज स्टोन। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बीइंग अनइमोशनल, जिसके अंदर फीलिंग्स ही ना हो। जैसे आप कह सकते हैं जिसका दिल पत्थर का हो जाए, आप उसे कहेंगे एज कोल्ड एज स्टोन। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। Rohan doesn't express his feelings to her because he knows that she is as cold as stone। तो मतलब ये हुआ दोस्तों, रोहन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि जो लड़की है वो उसका दिल पत्थर का है, वो नहीं समझेगी, वो बहुत ही अनइमोशनल है। सो नेक्स्ट इडियम हमारा एज क्लियर एज मड। मड का मतलब क्या होता है? मड का मतलब होता है कीचड़, जिसके अंदर हम फिसल जाते हैं बारिश में। मत जाया करो दोस्तों कीचड़ में। तो एज क्लियर एज मड का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका मतलब है नॉट क्लियर एट ऑल और डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड। मतलब कोई चीज आपको समझ नहीं आए बिल्कुल भी, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो एज क्लियर एज मड। मतलब कीचड़ की तरह समझ आना, कीचड़ की तरह समझ आने, यही हुआ मतलब। तो जैसे आपको कोई एग्जांपल देना है तो आप कह सकते हैं
His instructions were as clear as mud. कि भैया हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्या उसने बताया। आप दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे that Spanish movie I watched yesterday, it was as clear as mud. कि जो मैंने स्पेनिश मूवी देखी वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल एकदम कीचड़ की तरह समझ आई, मतलब कुछ समझ नहीं आई। तो आप ऐसे नहीं कह सकते। सो नेक्स्ट इडियम है हमारा burying your head in the sand। तो आपको मुंडी अपनी सैंड के अंदर नहीं घुसाना है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोई सिचुएशन आपके लिए एग्जिस्ट तो करती है, पर आप दुनिया वालों को ऐसा प्रिटेंड करते हो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते नहीं है कि मैं हैप्पी हूं, ऐसा कुछ नहीं है, पर आप होते नहीं हो। सो आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपको बहुत अच्छा समझ। तो आप किसी लड़की के साथ खुश नहीं है, तो आपका दोस्त आपको कहता है स्टॉप बरिंग योर हेड इन द सैंड, I know you are not happy with her। कि तुम खुश नहीं हो, stop burying your head in the sand। तो आप यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है cut the crap, मतलब फालतू की बकवास को कट करो, हटाओ। क्रैप का मतलब क्या होता है, मतलब बेकार, वेस्ट। तो कट दी क्रैप का यहाँ पे मतलब है कि फालतू की चीजें हटाओ एंड कम टू द पॉइंट पर आओ। सो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा यूज कर सकते हैं। जो आपका फ्रेंड जो बहुत ही बगड़ बोलता हो, तो आप उसको, मतलब जो थोड़ा फेंकता भी टाइप का हो, तो आप उसको ऐसा बोल सकते हो अपने दोस्त को कि प्लीज कट द क्रैप एंड टेल मी व्हाट हैपेंड इन योर बर्थडे पार्टी। हाँ जी दोस्तों, आप ऐसा कह सकते हो कि कट दी क्रैप मतलब फालतू की बकवास को हटाओ और ये बताओ कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी में क्या हुआ। हाँ जी दोस्तों, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑफनली यूज किया जाने वाला फ्रेज है। सो नेक्स्ट इडियम है हमारा सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। माई फादर इज अ सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ही इज एन आर्मी। तो मेरे पापा जो हैं वो सॉल्ट ऑफ द अर्थ है, मतलब वो बहुत ही ऑनेस्ट है अपनी चीजों को लेकर और वो आर्मी में है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो। सो नेक्स्ट फ्रेज है हमारा ब्रश अप। तो ये ऐसा फ्रेज है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। मेरा मतलब जहां पर आपको अपनी कोई स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात करनी हो। तो जैसे आप कह सकते हो आई वॉन्ट टू ब्रश अप माई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको ब्रश अप करना चाहता हूँ, मतलब उसको यहाँ से यहाँ पहुंचाना, मतलब उसके अंदर और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाना। तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रश अप का मतलब क्या होता है। और भी बहुत तरह के सेंटेंसेस निकल सकते हैं यहाँ पे। आई वॉन्ट टू ब्रश अप माई स्पोकन इंग्लिश, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल जरूर दबा दीजिए दोस्तों। मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी अगर आप बेल दबाते हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग लाइक